नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट पेनफुल पीरियड्स, जिसको मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया भी कहते हैं। बहुत सारी महिलाओं को जब वो पीरियड होता है तो वो पेन एक्सपीरियंस करती हैं। कुछ महिलाओं को बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, बट किसी किसी को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। किसी किसी को इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें स्कूल से या फिर अपने काम से, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, या फिर जो पीरियड के स्टार्टिंग के डेज़ होते हैं, जो 1, 2 या 3 दिन तक उन्हें मल्टीपल टाइम्स मेडिसिन लेनी पड़ती है। देन दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इसके लिए अगर आपको ये एक्सपीरियंस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया। इस कंडीशन में अगर आपको पीरियड हो रहा है तो जो आपका दर्द है वो पीरियड के साथ ही स्टार्ट होगा और वो पीरियड के 1-2 दिन तक रहेगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। दूसरा वेरिएंट जो है वो है कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में जो आपको पेन होता है वो पीरियड से 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हो जाता है और ये पेन आपको जब तक आपकी पीरियड साइकिल चलती है तब तक रह सकता है। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया में जो पेन होता है वो किसी अंडरलाइंग कॉज की वजह से होता है और अगर आपको ये पेन फील हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो सबसे कॉमन रीज़न है टू हैविंग अ पेनफुल पीरियड इज़ टू हैव एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन योर जेनाइटल एरिया। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपके विजाइना में या फिर सर्विक्स में या फिर यूट्रस की लाइन में, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उसमें, या फिर फैलोपियन ट्यूब में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण आपकी पीरियड्स कैन बिकम पेनफुल। और इस इन्फेक्शन को हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी कहते हैं, PID। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें भी जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो आपकी फाइनल इम्प्रेशन होती है, उसमें पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ देखा जाता है। इन्फेक्शन के कारण आपका पीरियड पेनफुल हो जाता है। वन कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस पेन इन सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड ऑल्सो फाउल स्मेल फ्रॉम वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अपने आप को एग्जामिन करवाएं। और जो दूसरा रीज़न है टू हैविंग पेनफुल पीरियड्स इज़ फिब्रॉइड्स। फिब्रॉइड्स जो है वो आपके यूट्रस के जो मसल लेयर है उसमें ट्यूमर का एक फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम फिब्रॉइड्स बोलते हैं। इसमें आपकी जो पीरियड है कैन बिकम पेनफुल और साथ ही साथ आपको हैवी ब्लीडिंग का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। सो फिब्रॉइड्स या पॉलिप यानी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो भी कहीं से थिक हो जाती है, तो फिब्रॉइड्स या भी पॉलिप अगर आपको है तो आपको पेनफुल पीरियड एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर ये आपके पेनफुल पीरियड्स के एक कारण हो सकते हैं। तीसरा रीज़न जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस एंड अडीनोमायोसिस। ये कंडीशन क्या है? यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है, वो लाइनिंग अगर हर महीने प्रेगनेंसी ना होने पे शेड ऑफ हो जाती है और वो एज अ पीरियड ब्लीडिंग बाहर आ जाती है। लेकिन जब वो लाइनिंग में जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस के बाहर भी फॉर्म करने लगते हैं, तो जब आपकी पीरियड्स आते हैं, आपके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं तो वो टिश्यू भी एक्टिव हो जाते हैं और वो टिश्यू भी शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आपके यूट्रस के अंदर की लाइनिंग वाली टिश्यू है उसको तो आपको बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, एज अ पीरियड ब्लड वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जो यूट्रस के बाहर वाले टिश्यू हैं, जो ओवरी पे फॉर्म हो रहे हैं, जो पेट के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, वो जब शेड ऑफ होते हैं तो उस ब्लड को बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता, वो अंदर ही अंदर इकट्ठा हो रहे होते हैं और उससे इन्फ्लामेशन और स्कारिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पेनफुल पीरियड एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। एंडोमेट्रियोसिस का एक कॉमन सिम्टम्स है पेनफुल पीरियड। अगर आपको पीरियड्स पहले कम पेनफुल होते थे, अब ज़्यादा पेनफुल होने लगे हैं, तो ये इस कंडीशन का सिम्टम है। अगर आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में पेन पहले कम होता था, अब ज़्यादा होने लगे हैं, तो ये भी एक इस कंडीशन का सिम्टम है। तो ऐसी कंडीशन में यू मस्ट विजिट योर डॉक्टर ताकि आप
अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ, आपके जो डॉक्टर हैं आपको इवैल्यूएट कर पाएँ कि आपके अंदर कोई अंडरलाइंग कॉज़ तो नहीं है जिसकी वजह से आपको पेनफुल पीरियड एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हाउ वी कैन मैनेज पेनफुल पीरियड, हम पेनफुल पीरियड को ठीक कैसे कर सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए भारत होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।